तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो आपसे ही मिलने आई थी। मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी। चला, अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं रहा जिसकी वजह से हम बात कर सकें। आदित्य, मेरी बात सुनिए। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ है जिससे एक नई शुरुआत हो सकती है। अरे देवा, इसका मतलब है तुम्हारे साथ। तो हमारा अंदाजा सही था। हम अंदर थे, फिर भी आपकी आवाज मैंने सही सही पहचान लिया। जीते रहो। बहुत बातें करनी है तुमसे। चलो मेरे साथ कमरे में आओ। हर्षवरा, तुम भी आ जाओ। माफ कीजिएगा देवयानी जी, दरअसल स्वरा को आई साहब ने किसी काम से नीचे बुलाया है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं। अच्छा, तो तुम जाओ स्वरा। चलो। चलो स्वरा बाई। तुम गलती से भी ये नहीं सोचना कि हमने तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को माफ कर दिया है। तुम ना ही कभी इस घर की बड़ी बहू थी और ना ही कभी यहाँ की बड़ी बहू बन सकती हो। हमने आज तुम्हें इस घर में इसलिए रहने दिया है क्योंकि देवयानी जी के सामने हम किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं चाहते। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस दिन देवयानी जी इस घर से चली जाएगी उसी दिन तुम्हारा इस घर से रिश्ता खत्म। जब तक देवयानी जी इस घर में है तुम यहां रह सकती हो। कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरी बेटी को लेने आया हूं। अभी इसी वक्त उसे यहां से मैं लेके जा रहा हूं। अन्ना साहब, मेरी बेटी बहुत भोली है। आपके इरादों को वो नहीं समझती है, लेकिन मैं आपका हर एक इरादा अच्छी तरह समझ लेता हूं। अपने फायदे के लिए आप इसे वापस घर बुला रहे हैं ना? डर रहे हैं ना? अगर ये बात देवयानी जी को पता चली कि आपने आपके बहू को अपने घर से बाहर निकाला है, तो वो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगी, है ना? बकवास बंद करो परशुराम। बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर रहे हैं अन्ना साहेब। अन्ना साहेब, यदि आप कोई फैसला कर लेते हैं ना, तो उस पर डटे रहने की हिम्मत भी दिखाइए, वरना अपने फायदे के खातिर अपने उसूलों से भागने वाले को भगौड़ा कहते हैं। बाबा, तू चल मेरे साथ। एक मिनट के लिए भी मैं तुझे यहां नहीं रुकने दूंगा। चल। हाँ, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार देवयानी जी से जरूर मिलना चाहूंगा, ताकि उनके सामने इन बड़े दिल वालों का पर्दाफाश कर सकूं, ताकि उनको भी पता चले कि पैसा और सत्ता के लिए उनके पार्टी के ये मंत्री कितने नीचे उतर आते हैं। परशुराम जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। वैनी साहब, आप बीच में मत आइएगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इससे ज्यादा
मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। परशुराम जी सुनिए। बाबा, बाबा रुक जाइए, आपको मेरी कसम। स्वरा, नहीं बाबा, रुक जाइए। आप देवयानी जी के पास नहीं जाएंगे और उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा, ये घर वाले भले ही मुझे अपना नहीं मानते, पर मेरे लिए तो ये घर अपना है। देखा अन्ना साहब, ये है मेरी बेटी और ये रहे इसके संस्कार। ठीक है बेटा, तू रह सकती है यहाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ये चाहते हैं ना इनकी बहू यहाँ रहे, तो इन्हें खुद मेरे घर आकर मेरी बेटी को अपने साथ बड़ी धूमधाम से लाना होगा। चल स्वरा। बाबा सुनो मेरी बात। स्वरा चल। बाबा तुम्हें स्वरा को वापस लाना ही होगा, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। जितने दिन देवयानी जी यहाँ पर है, जिस दिन वो यहाँ से चली जाएगी, स्वरा को वापस भेज देंगे। कुछ नहीं बदलेगा आदित्य। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? इतना सब कुछ हुआ इस घर में, जब भी स्वरा का नाम निकलता है सन्नाटा छा जाता है, और आप स्वरा को वापस लाने की बात कर रहे हैं? बात को समझिए। आप पहले मेरी बात को समझ लीजिए। आदित्य के लिए स्वरा को भूलना अपने आप में एक कड़ी परीक्षा है। ऐसे में अगर वो उसकी आंखों के सामने रहेगी तो क्या होगा इसका? स्वरा को इस घर में वापस लाकर हम दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। बस, ये सब कुछ नहीं सुनना है हमें। उम्र के 30 साल दिए हमने, तब जाकर ये मुकाम हासिल किया हमने। एक छोटी सी गलती करके ये सब मैं मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा। स्वरा से हम कोई एहसान नहीं ले रहे हैं, कीमत दे देंगे उसे यहाँ रहने की। लेकिन आप देखो नंदिनी, देवयानी जी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और जाहिर है आप सब लोगों के लिए भी वो उतनी ही मायने रखती होगी। इसलिए मेरा यह फैसला हो चुका है कि हम नहीं बाबा, ये मुझसे नहीं होगा। बाबा, आज तक मैंने आपकी कोई भी बात नहीं टाली, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मैं स्वरा को लेने नहीं जा पाऊंगा। बाबा, जिस तरह आपके कुछ उसूल है, उसी तरह मेरे भी कुछ उसूल है। मेरी अपनी कुछ मॉरल वैल्यूज है। मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर स्वरा ने मुझे खुद कहा होता कि वो एक लावनी डांसर है, तो मैं उसे अपना लेता, उसकी सच्चाई और अच्छाई के साथ सारी जिंदगी गुजार देता। लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया है मुझे। अब मैं दोबारा उसे अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता, देवयानी जी के लिए भी नहीं। और हाँ बाबा, आज के बाद इस मामले में मैं दोबारा कोई बात नहीं करना चाहता। देख लिया आपने, इसलिए ना कह रही थी मैं। शादी जन्म जन्म का बंधन होता है। जब जुड़ जाता है तो दिल से जुड़ जाता है, और जब टूट जाता है तो चोट भी दिल पर पहुंचती है। इस रिश्ते का हम किसी व्यापार की तरह इस्तेमाल करके हमारे बच्चे की जिंदगी नहीं बिगाड़ सकते। मेरी बात मानिए, देवयानी जी से खुलकर बात कीजिए, वो जरूर समझ जाएंगी। कुछ नहीं समझ पाएंगी वो, कुछ नहीं। 30 साल से जानता हूं मैं उन्हें, 30 साल से। औरतों के प्रश्नों को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती है वो। उस एक नाचने वाली के कारण हमारा सब कुछ हमसे छीन लेंगी वो, बर्बाद हो जाएंगे हम। ये मंजूर नहीं है हमें।
लेकिन आदित्य, हमारा बेटा है, वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन एक बार वो इस बात के लिए मान जाए तो। भाई साहब, अन्ना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देवयानी जी की ताकत आज हमें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए आई साहब, उनकी नाराजगी मोड़ लेना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं ये भी नहीं चाहती कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से आदित्य भाऊजी भी परेशान हो। इसलिए अन्ना साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं स्वरा को हमारे घर वापस लेकर आ सकती हूँ। आई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस अन्ना साहब मुझे 10 लाख रुपए देने की इजाजत दे दे। अन्ना साहब, मैं उन लोगों की नीयत को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और फिर इससे पहले भी तो स्वरा पैसों की वजह से हमारे घर में आई थी ना, तो इस बार भी आएगी। हम खुद जाएंगे आगे बढ़कर और खरीद लेंगे उस स्वरा को। रागिनी, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें जो सही लगता है वो करो। जितने पैसे चाहिए ठूसो उनके मुंह में, लेकिन स्वरा यहां वापस आनी चाहिए। और न साहब, दिव्यानी जी, कैसी रही आपकी मीटिंग? बहुत अच्छी रही। कोल्हापुर के छोटे छोटे कस्बों में स्त्री मुक्ति संगठन का काम इस तरह चल रहा है, मुझे तो लगता है कि संगठन का मुख्य कार्यालय यहीं पर होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। दिव्यानी जी, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आदित्य, तुम्हारे लिए मेरे पास हमेशा वक्त है। कहो, क्या बात है? जैसा कि आप जानती हैं, आपका इस घर से काफी पुराना रिश्ता रहा है। हमेशा आप हमारे सुख दुख में साथ रही हैं। शायद इसी वजह से स्वरा भी आपके लिए मायने रखती है। जरूर मायने रखती है। तुम हमारी पार्टी की भविष्य हो। तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे साथ साथ हमारी पार्टी को भी ऊंचाई तक ले जाएगी। और उससे बढ़कर तुम एक बढ़िया इंसान हो, इसलिए तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हर शख्स मेरे लिए मायने रखता है। कहो, क्या बात है? बात ऐसी थी कि आदित्य, आदित्य बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी फोन आया है। आई उनसे कहिए ना, बाद में बात करते हैं। नहीं, वो अभी बात करना चाहते हैं तुमसे, बहुत जरूरी बात है। जरा बात कर लो आदित्य, मैं दिन भर घर पे ही हूँ, बाद में बात कर लेंगे। तुम अपना काम कर लो। जी। आप बहुत थक गई होंगी ना, आप जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय भिजवाती हूँ। जी। आई, यहाँ तो कोई फोन नहीं बजा। फोन आया ही नहीं था, मैंने झूठ बोला। नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन क्या करती, तुम देवयानी जी को सब कुछ सच बताने जा रहे थे। लेकिन आई, इसमें गलत क्या है? तूने तो कहा था कि सब कुछ। आदित्य, मैंने तुम्हें क्या कहा था मुझे पूरा याद है, और मैं तुम्हारी बात के साथ, तुम्हारी सोच के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने बाबा के खिलाफ जाकर कुछ करो। जल्दबाजी मत करो आदित्य, हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना है, ठीक है ना बेटा? बाबा, मुझे जाने दो ना। तुमको तो पता ही है, आदित्य और उनके परिवार वालों को मेरी जरूरत है इस वक्त। और फिर तुमने तो हाँ भी कह दिया था, फिर अब इस तरह खामखा बातों को उलझाने का क्या फायदा? स्वरा, कुछ बातें करते वक्त फायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचा करते, सिर्फ उस पर अमल किया जाता है।
तू नहीं समझेगी। लेकिन बाबा, तुम तो ऐसे नहीं थे। अहंकार, झूठी जिद, ये सब तो कभी थे ही नहीं तुम में। तुम तो एक साधारण और नेक दिल इंसान हो, जो बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करते हैं। फिर आज अचानक ये बदलाव क्यों? बाबा, तुम्हारी आंखें कह रही है ये सब कुछ करते हुए तुमको भी खुशी नहीं हो रही है। फिर क्यों बाबा? देख स्वरा, तू बचपन से बाबा से सुना करते थे ना, जैसे को तैसा। हाँ, मैं मानता हूं कि हम किसी से बुराई से पेश नहीं आ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास दिलाना भी जरूरी है कि उन्होंने हमारी बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती की है। धक्के मार कर तुझे घर से बाहर निकाला था ना उन्होंने। अब उतनी ही इज्जत से मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करके ही रहूंगा। रागिणी राजे देशमुख, नाच गाना करने वालों की चौखट पर अरे मंजूरा, देख क्या रही है? मेहमान आए हैं, चाय पानी का बंदोबस्त कीजिए। और कहिए, कैसे आना हुआ? ये पैसे हैं, पूरे 10 लाख रुपए। किस लिए? परशुराम जी, आपकी बेटी स्वरा हमारे घर आके बड़ी बहू बनने का नाटक करेगी। ये पैसे उसकी कीमत है। तो मंजुला, ये देशमुख खानदान के लोग मेहमान नवाजी के काबिल नहीं हैं। रागिणी देवी, अगर आप चाहती है कि हमारे हाथों आपकी बेइज्जती ना हो तो इसी वक्त चली जाइए यहां से, इसी वक्त। रुको। ये लीजिए आपके पैसे, और कह दो अन्ना साहब से स्वरा आपके घर नहीं जाए। बाबा, वो मैं स्वरा, पहले शायद तुम्हारी इन बातों से मैं पिघल जाता, लेकिन अब नहीं। अब वही होगा जो मैं कहता हूं।